बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो यूके में वेट इशू आया है ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि यूके में जो एक लॉ था 2021 में, वो लॉ पास हुआ था बट एप्लीकेबल नहीं हुआ था। उस लॉ के हिसाब से ये था कि जो भी यूके में ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, यूके में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं बट यूके रेजिडेंसी उनके पास नहीं है, यानी कि उस बिजनेस ओनर की रेजिडेंसी जो है वो यूके नेशनल नहीं है, तो उन लोगों को वेट पे करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे। तो अब इसमें इशू क्या है, बहुत सारे लोग हमारी तरह, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमेजोन पर, ईबे पर या इस तरह के और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर काम कर रहे थे या कोई और भी बिजनेस कर रहे थे। तो उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों की जो भी प्रोडक्ट सेल्स होती हैं उनमें उनको वेट देना पड़ता है। अगर आप लोग वेट रजिस्टर्ड नहीं होते तो आप लोग वेट अपने वेट पे नहीं करते, सेल्स पे वेट नहीं लेते, बल्कि परचेस का वेट दे चुके होते हैं ऑलरेडी, और इससे आपका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो जाता है। और बहुत सारे लोग तो वेट को एग्जाम करवा लेते थे अपने अकाउंट पर, जिससे और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो जाता था। तो यूजुअली यूके मार्केट में इसी तरह से जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस ओनर थे वो इसी तरह से वर्क कर रहे थे। वो भले से पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हो, इंडिया से हो, या किसी भी नॉन यूके रेजिडेंट कंट्री से ताल्लुक रखते हो, वो लोग इसी तरह से अपने बिजनेसेस रन कर रहे थे। बट वो जो 2021 में लॉ अप्रूव हुआ था, उसके हिसाब से ये था कि जो नॉन यूके एलटीडी ओनर्स हैं और यूके में बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को फर्स्ट डे से वेट पे करना पड़ेगा। बट उसका हुआ ये कि लाइक अमेजोन की अगर हम लोग बात करें, खास तौर पर अमेजोन सेलर, जिन लोगों को रिसीव होना शुरू हुई नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में कि आप लोग अपना वेट पे करें फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 2021 से लेकर टिल दैट। तो अब इसमें उन्होंने क्या किया अमेजोन ने कि डिसबर्समेंट्स को जो है ना वो लॉक कर दिया, यानी कि आपका जो पे आउट्स होते हैं अमेजोन से निकलते हैं, उन पे आउट्स को लॉक कर दिया। और उन पे आउट को लॉक कर देने के बाद ज़ाहिर है आपका कैश फ्लो टूट गया। और दूसरा जो आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आई, उसको पढ़कर आप लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि ज़ाहिर है अगर कोई 2 से 3 साल से काम कर रहा है तो 2-3 सालों के अंदर उसका इतना यूजुअली अकाउंट अगर सही वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर जो है ना 20,000, 30,000, 40,000 डिपेंड करता है किस तरह की सेलिंग थी, उस हिसाब से उन पर वेट एप्लीकेबल हुआ होगा। तो इसी तरह से कुछ हमारे साथ भी हुआ है, इसका एक्सपीरियंस हमारे पास भी है और हमने इसका इशू रिजॉल्व भी किया है। तो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में ये बताते रहेंगे कि किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया हम लोगों ने और किस तरह से आप अपनी डिसबर्समेंट्स रिलीज़ करवाएंगे और क्या प्रोसेस रह सकता है। तो अब इस तरह का जब केस हो चुका है और आप लोगों को ईमेल नोटिफिकेशन मिल चुकी है, तो सबसे पहले तो एक बार ईमेल नोटिफिकेशन को जो है ना वो हम रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि ईमेल में अमेजोन ने फर्स्ट ईमेल में क्या कहा था, और उसको रीड आउट करेंगे और फिर बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इशू रिजॉल्व होगा। अच्छा देखें, जिसमें आप लोगों के स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि यहाँ पर अमेजोन की तरफ से ईमेल आती है कि योर डिसबर्समेंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन ऑल स्टोर्स यू ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड। सही है। और जिस डेट को ईमेल आई है उस डेट से उन्होंने डेट को इंतखाब कर दिया आप लोगों के लिए। और ये हुआ क्यों है कि एज वी हैव इंडिकेटर्स दैट यू माइट नॉट बी यूके एस्टेब्लिश फॉर वेट पर्पसेज। अब यहाँ पर इनका यूके एस्टेब्लिश पर्पस क्या है उसको भी हम आपको समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लेकर पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। As a result, we need to know additional documentary evidence proving that your company is established in the UK। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप लोग जो है अपने आप को प्रूव करें कि आप लोग यूके रेजिडेंट हैं, या तो आप अपने आप को प्रूव करें कि आप लोग जो है वो नॉन यूके रेजिडेंट हैं। सही है, मतलब जाहिर है कि प्रूफ नहीं कर पाते कि आप लोग यूके रेजिडेंट हैं, तो आपके पास दूसरा वे ये रहता है कि आप नॉन यूके रेजिडेंट हैं, नॉन यूके एस्टेब्लिश बिजनेस हैं जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं। तो जब नॉन यूके एस्टेब्लिश बिजनेस है तो आप लोगों को वेट पे करना पड़ेगा 2021 जनवरी से लेकर टिल द डेथ। अब ये इन्होंने बात बता दी, इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। आप लोगों के पास भी जिन जिन के पास ये ईमेल आई है आप लोग पढ़ सकते हैं। और बताया गया है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों को ये प्रोवाइड करना है या ईमेल का रिस्पांस करना है, ताकि आप लोगों को अमेजोन फर्दर गाइड कर सके और इस प्रोसेस को आगे लेकर चल सके। अब इसमें होता क्या है कि ये कह रहे हैं कि आपको वेट वगैरह का बता दिया और 60 डेज़ का टाइम दे दिया और सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी इसमें। अब वो बोल रहे हैं कि क्यों हुआ, उन्होंने फिर बताया वही रीज़न कि भाई 2021 में ऐसा लॉ लगा था जिसके हिसाब से जो है ना B2C बिजनेस करने वालों को, जो नॉन यूके एस्टेब्लिश सेलिंग पार्टनर्स हैं, उन लोगों को वेट पे करना था, पर उन्होंने नहीं किया। उनको वेट पे करना पड़ेगा और वो वेट अमेजोन खुद कलेक्ट करेगा और HMRC को रिमिट करेगा। और उसका क्या प्रोसेस होता है वो भी आपको समझाएंगे कि जाहिर है आपने इनपुट वेट तो अपने सप्लायर्स को दे चुके थे, अब आउटपुट वेट जो अमेजोन कलेक्ट कर लेगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, तो आप उसको किस तरह से HMRC से क्लेम करेंगे वापस, वो भी प्रोसेस समझाएंगे। बट
बात जब 2 पॉइंट्स में होगी तो सिनेरियोज कोई डिफरेंट सामने आएंगे। इंशाल्लाह उस टॉपिक पे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर आप लोग देखिए, और आप लोगों की कोई क्यूरी होती जाए तो आप लोग कमेंट डाउन हाथ के हाथ करते जाएं ज़रूर, ताकि अगर कोई क्यूरी है तो उसका रिस्पॉन्स दें आप लोगों को, और जाहिर है उस क्यूरी से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, उसका आंसर आप लोगों को किया जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ बताया। उसके बाद बताया कि भाई अगर आप लोग यूके एस्टेब्लिश बिजनेस ओनर्स हैं और आपको लगता है कि ये ईमेल गलत है तो आप प्रूफ करें। और ईमेल उन्होंने बता दी कि KYC और ये सब कुछ जो ईमेल है एक अमेजोन की, इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करो और लिख दें कि एस्टेब्लिश हैं हम यूके में, और डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दें। अब जाहिर है कि अब आपके पास 2 हल रह जाते हैं कि अच्छा, यहाँ पर फर्दर और गाइडेंस में ये है कि भाई डॉक्यूमेंट्स किस तरह से देने हैं, वो आपके पास खुद नोटिफिकेशन आया हुआ होगा, आप लोग इजीली अपने अकाउंट्स पे जाकर देख सकते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 60 डेज़ के अंदर प्रोसेस नहीं करते तो अमेजोन खुद आपका वेट कलेक्ट कर लेगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अब यहाँ पर बातें जो जमा होती हैं वो ये हैं कि आप जो है ना अपने आप को क्या प्रूफ कर सकते हैं, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं यूके एस्टेब्लिश बिजनेस या नहीं। तो देखिए, हमारे केस में मैं आपको बताऊंगा कि लीगली हम लोग यूके में बेस नहीं है, तो अब क्या केस है कि हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। अगर आप लोग अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं तो आप लोग के पास जो वेज हैं वो ये हैं कि आप लोग ये फेक डॉक्यूमेंट्स की हेल्प लेंगे, या जो है ना अल्टर डॉक्यूमेंट करेंगे, या कोई भी अमेजोन को बातों में घुमाकर आप लोग जो है अमेजोन को पागल बना सकते हैं, या ईवेजेस भी प्लेटफॉर्म पे आपका काम था उनको इस तरह से आप लोग जो है ना वो मतलब मल्टीपल वेज हैं जो आप ट्रिकी वेज को यूज़ करते हुए वो अमेजोन को जो है ना प्रूफ दे सकते हैं कि यू आर यूके एस्टेब्लिश बिजनेस। या और वेज में ये आता है कि बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि आप लोग अपना यूके रेजिडेंट को अपनी कंपनी में ऐड कर लें, उनको प्रूफ दिखाएं कि भाई यूके रेजिडेंट हमारे साथ है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओनरशिप उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी 70% अबव। ठीक है, और अपनी ओनरशिप कम रखनी पड़ेगी जो भी आपका अकाउंट होल्डर होगा। इस तरह से आप प्रूफ शो कर सकते हैं कि भाई वी आर यूके बेस्ड। तो ये भी एक हल है, और बहुत सारे वेज मार्केट में आपके सामने आए होंगे। तो बट ऑफिशियली अगर बात की जाए तो आप लोग जब यूके बेस नहीं हैं और आप लोग आप लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है कि आप किसी यूके बेस जो है ना वो रेजिडेंट को अपनी कंपनी में ऐड कर लें, या अपनी कंपनी को उस यूके बेस रेजिडेंट पर शिफ्ट कर दें, तो ये दोनों में प्रैक्टिकलिटी है कि आप लोगों का ये जो प्रोसेस है, ज़ाहिर है यूके रेजिडेंट है उसको टैक्स वगैरह का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बचेगा कि यार ये ना हो कि मेरे ऊपर जो है ना ये वेट आ जाए, या मैं पार्टनरशिप का हिस्सा बनूँ उसमें भी वेट आ जाए, या वो अगर कंपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दे उसमें भी वेट आ जाए, तो वो बड़ा इस मामला में डरेगा। ज़ाहिर है कोई बंदा इतना हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा। तो आपके पास ट्रिकी वेज ही आते हैं जिसकी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि यू आर यूके एस्टेब्लिश बिजनेस। अब बात करेंगे कि अगर आप लोग के पास कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं है तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ये ट्रिकी वेज के थ्रू जो है ना आप लोगों को ये सर्विस दे रहे हैं, और आप चाहें तो उन लोगों से करवा सकते हैं, बट हम लोग आपको ये सर्विस नहीं देंगे। हाँ, हम लोग ये सर्विस दे सकते हैं कि अगर आप लोग कह कि यूके एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है तो आप अपने आप को कैसे आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे कि भाई अच्छा हम अमेजोन को बता दें कि हम यूके एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, और उनको किस तरह से ईमेल करें, और ईमेल करने के बाद जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो आपकी जो पैसे अमेजोन अकाउंट में फंसे होंगे तो वो कैसे डिसबर्समेंट रिलीज़ करवाएं, और सारा प्रोसेस किस तरह से करें। हाँ, ये हमने खुद भी किया है अपने अकाउंट्स पर, और जो है ना इसमें आप लोगों की हेल्प आउट भी कर सकते हैं, आप लोगों को सर्विस भी दे सकते हैं, और आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहें तो। ठीक है, तो ये सारे वेज थे जो हमने डिस्कस किए। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि यूके में एवेट इशू जो आया है वो बेसिकली किस वजह से आया है, और उस इशू आने के रीजंस क्या हैं, और अमेज़न क्या रिक्वायर कर रहा है, कितना वेट बनेगा। आप ये जानना चाहते हैं तो आपको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, ईमेल करनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अभी आज की वीडियो में हमने ओवरऑल जो है ना समरी देखी कि किस तरह से ये इशू आया, और कब किस वजह से इशू आया, कौन सा लॉ लगा था, और उस लॉ लगने से जो है ना आपके पास क्या क्या रास्ते रह जाते हैं, और आप लोग किस तरह से उनको रिजॉल्व करेंगे। अब फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप लोग किस तरह से उनको ईमेल भेजें, और आगे का प्रोसेस किस तरह से होगा, और अपने वेट जो डिसबर्समेंट है अमाउंट जो आपके अमेजोन अकाउंट में उसकी डिसबर्समेंट को रिलीज़ कैसे करेंगे, और अब आप सेल कर भी सकते हैं या नहीं, आगे की बातों में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखेंगे। इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और आप लोग हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इशू से इफेक्ट हुए होंगे और यूके में बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में गए हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक दूसरे की हेल्प आउट करना है इस टाइम में, ताकि ऐसे मुश्किल के हालात में हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो मिल के ग्रो कर सकेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करें। फिलहाल के लिए आज इजाज़त दें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।